दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। ऊपर वाले ने क्या खूब लिखा है, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो इन हवाओं को सुला देता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक डॉक्टर की दुकान थी। डॉक्टर जब भी सुबह अपने घर से निकले थे तो डॉक्टर पत्नी डॉक्टर को एक चिट्ठी लिखकर देती थी। उस चिट्ठी में घर का सामान लिखा होता था। डॉक्टर दुकान पर जाने के बाद उस चिट्ठी को खोलकर देखते थे और फिर पैसों का हिसाब लगाते थे। फिर उसके बाद मरीजों से उतने ही पैसा लेते जितने में घर का सामान आ सकता था, और फिर बाद में मरीज से कोई भी पैसे नहीं लेते थे। और फिर चाहे मरीज कितना भी अमीर क्यों ना हो, डॉक्टर साहब पैसे नहीं लेते थे। एक दिन डॉक्टर सुबह सुबह अपनी दुकान पर पहुंचे और फिर डॉक्टर ने चिट्ठी को खोल कर देखा तो उस चिट्ठी में घर का सामान लिखा था और फिर उसके नीचे बेटी की शादी का सामान लिखा था। और फिर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतने पैसे कहां से आएंगे। और फिर एक आदमी डॉक्टर साहब की दुकान पर आकर रुका। डॉक्टर साहब ने उस आदमी से पूछा कि आपको क्या बीमार है। आदमी ने कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ साल पहले मैं आपके पास आया था। मेरा नाम मोहन है और मेरी कार आपके दुकान के सामने आकर रुक गई क्योंकि कार में पंचर हो गया था। मेरा ड्राइवर पंचर ठीक कर रहा था। तब मैं आपकी दुकान पर आकर बैठ गया। जब मैं आपकी दुकान पर बैठा था तो आपकी एक छोटी बेटी तुम्हें खींच रही थी और कह रही थी कि पापा चलो घर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाना चाहती हूं। लेकिन आप नहीं जा रहे थे क्योंकि आप सोच रहे थे कि शायद मैं बीमार हूं या मुझे कुछ चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बीमारी के बारे में आपको बताया कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे। आपने एक थैली में दवाइयां बनाकर मुझे दवा दी। जब मैंने आपको पैसे दिए तो आपने मना कर दिया। मैंने जोर देकर कहा कि आप फीस ले लें तो आपने फिर से मना कर दिया। यह बात मैंने अपनी पत्नी से कही तो मेरी पत्नी ने कहा कि शायद तुम भगवान के भेजे हुए आदमी से मिल चुके हो, तभी तो वह इतना महान है कि उसने इतनी बड़ी बात कही है और वह ऐसा हर दिन करता है। हम दोनों ने दवाई ली और आज मेरे आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं। और आज मैं शहर आया और अपनी भतीजी के लिए शादी का सामान खरीद रहा था। तभी मुझे छोटी सी गुड़िया याद आ गई तो मैंने जो भी सामान लिया उसे दोगुना करके लिया। ये बात सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे मोहन जी, आज सुबह मेरी पत्नी ने बेटी की शादी के लिए जो चिट्ठी दी है उसमें सबसे नीचे सामान लिखा है, भगवान हमेशा हमारे साथ है, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा, और अगर आपने किसी के साथ अगर बुरा किया है तो आपके साथ बुरा ही होगा। मेहनत करते रहो, हिम्मत मत हारो और याद रखो, परमपिता परमेश्वर सबका हिसाब रखता है। दोस्तों, आज हमारी कहानी यहीं तक। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।